नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को लेकर तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ तो वहीं भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन पर विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के पुराना दमुआ से रोड शो प्रारंभ होकर खेड़ापति मंदिर में झंडा चौक दमुआ बैरियर पहुंचा और राम तिराहा होते हुए पाला चौराई में समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस एरिया से सारी कोयले की खदानें बंद होने में कमलनाथ का हाथ है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले भविष्य में सारी बंद खदानें और नई खदानें खुलेंगी और फिर से ये एरिया रोशन होगा। वहीं रोड शो का जगह जगह फूलमाला और फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। रोड शो में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी छिंदवाड़ा विवेक बंटी साहू के समर्थन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जय जय श्री महाकाल। कितना आनंद आ रहा आपको देख के, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा समुद्र हिलोरे ले रहा, आनंद ले रहा है। जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के दमुआ की जनता के। और आपकी मौजूदगी से जिस प्रकार से लगातार मैं छिंदवाड़ा में आ रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं, ये फैले हुए भाजपा के झंडे और झंडे के अंदर से दिखता हुआ कमल का फूल निश्चित रूप से खिलता दिखाई दे रहा। छिंदवाड़ा की धरती पे दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। कैसे हमारे सबके बीच में से जो वर्तमान का समय चल रहा है, आप बिल्कुल छिंदवाड़ा के लोग समझदार है, छिंदवाड़ा के लोग जानते हैं उनका अच्छा क्या है, उनका बुरा क्या है। उनके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं। कोई कह रहा है मैं 45 साल से तपस्या कर रहा हूँ। अरे भैया, तपस्या नहीं कर रहे हो, तुम समस्या कर रहे हो। यहाँ के आदमी को जीतने नहीं दे रहे हो। ये आपकी समस्या है। आपकी समस्या है कि आपको अपने घर वाले के अलावा ये 20 लाख वोटर में से कोई एक व्यक्ति नहीं मिला कि आप उसको सांसद बना दो। जीवन भर आपके गुलाम बन के क्यों रखना चाहते हो? ये गुलामी से बाहर आना चाहते हैं। ये सारे के सारे छिंदवाड़ा के लोग अब की बार भाजपा के साथ इसलिए जाना चाहते क्योंकि क्यों छिंदवाड़ा का बच्चा सांसद नहीं बन सकता है? क्यों यहाँ छिंदवाड़ा का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है? आज तो बिल्कुल अपने बीच में से दो चीज तय कर लो। कितना आश्चर्य लगता है, 45 साल से छिंदवाड़े की विकास की बात कर रहा हूँ। अरे 35 खदानें बंद हो गई, ये पाप किसके माथे पे है? किसके माथे पे कहा भी है? आप ही तो नेता बन रहे हो। आपको कंधे पे उठा करके कंधे टूट गए यहाँ के लोगों के, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही। अभी भी आप विकास की बात कर रहे हो। किसके पास जाएंगे यहाँ के लोग? क्या बिगाड़ा इनने? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देखो, झूठ बोल करके पहले खुद बन गए और फिर उसके बाद अपने बेटों का क्रम चालू करा और आंदोलन करते, लेकिन आंदोलन नहीं कर रहे। आप तो हवाई जहाज से उड़ रहे हो, हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर घर में उड़ा रहे हो। आप हेलीकॉप्टर घर में उड़ा रहे हो और जनता आपको उड़ा देगी। जनता माफ करने वाली नहीं है। जरा तैयार है कि नहीं है जनता? ये जितना कीचड़ फैलाया हुआ है, छिंदवाड़ा का विकास अगर रुका है तो उसका सबसे बड़ा पाप एक ही परिवार के माथे है। आपको बनाए, आपको बेटे को बनाए, आपकी पत्नी को बनाए। और अभी भी कि मेरा सपना है मैं छिंदवाड़ा के लिए जीता हूँ। अरे जीता नहीं हूँ भैया, छिंदवाड़ा तुम्हारे चक्कर में मर रहा है। छिंदवाड़ा फंस रहा है। छिंदवाड़ा आपकी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है।
1947 में देश आजाद हो गया था। अपने वोट से अपने स्थानीय स्तर पर सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद सब जनता चुनती है, लेकिन छिंदवाड़ा के माथे पे ये कलंक है कि वो यहाँ के बच्चों को अपना नेता नहीं बना पाए, लेकिन ये जनता तय कर चुकी है। और अब तो हमको मालूम है, कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोल करके पहले आदिवासियों के बीच भ्रम फैलाया, आदिवासी का भला कांग्रेस करेगी, लेकिन कभी आदिवासी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति नहीं बनाया। अगर बनाने का मौका दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया पहली बार। और ये कहते हैं हम संविधान खत्म करेंगे। अरे संविधान पे साइन करने का अधिकार आदिवासियों को राष्ट्रपति के नाते से माननीय द्रौपदी मुर्मू के पास है। तुम झूठ बोलते रहो, एक के बाद झूठ के पहाड़ खड़े करते रहो। वो जादूगर आता है, जाल फैलाता है और पक्षी का शिकार करके ले जाता है। तुम्हारे चक्कर में अब जनता फंसने वाली नहीं है। ये जुन्नर देव की जनता भी समझदार हो गई। बोला समझदार हो गई कि नहीं हो गई? हमारे को हिंदू मुसलमान में लड़ाओगे, हिंदुओं की मुसलमानों की अलग अलग कहानी, मुस्लिमों को भाई कराते हो। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो आपको पाकिस्तान भेज देंगे, कत्लेआम हो जाएगा, खूनम खून हो जाएगा। 10 साल हो गए, पूरे देश में एक भी जगह दंगा हुआ क्या? और नहीं होने के पीछे कारण क्या है? एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र मोदी। जोरदार ताली बजाओ इसके कारण से। और देश के दुश्मनों से निपटने का भी मादा अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमारे देश की सीमाओं पे पाकिस्तान के लोग अगर सैनिकों के सिर काट के ले जाते हैं, अगर वो हमारी आतंकवादी घटना करते हैं तो उसको घर में जाके मारने की हिम्मत भी किसी में है तो नरेंद्र मोदी में, जो देश को गौरवान्वित करता है। और कांग्रेस के लोग बेशर्मी से कहते कि वो कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कहाँ प्रमाण है, कहाँ गोले गिरा है। अरे गोले गिरा है भाई, तुम्हारे तो घर से कोई सेना में है नहीं, लेकिन क्या सेना के बहादुर जा करके इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनका मजाक बनाओगे? उनके मजाक बनाने के लिए जनता आपको माफ करेगी? जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको इस गलती की कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस को ठिकाने लगाएंगे, एक एक गलती का हिसाब चुकता करेंगे। हमारे जवानों का अपमान करो, तुम जवानों का अपमान करते हो। भाजपा तो जवान का सम्मान करती है। हर साल दिवाली पे मोदी जी दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। ये मोदी जी का अपना काम करने का तरीका है। जुन्नर देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।